लेकर आए हैं फिजिक्स का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गति। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 डाल चुके हैं, अब पार्ट 3 लेके आए हैं। तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, आपके एक सपोर्ट की वजह से ही मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की और कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा गति पार्ट 3 होगा। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मापन का डाल चुका हूँ और ये गति का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं फिजिक्स का। और ये क्लास 9 का है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है क्लास 9 से। अगर यकीन नहीं आए तो जाके देख लीजिए, क्लास 9 का साइंस उठाइए और वहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिले तो फिर बोलिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और पूरा एनसीईआरटी बुक यहाँ पे कराया जाएगा आपका 9, 10, 11, 12। तो पहले हम 9 का क्लियर करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों। ठीक है, एक एक करके। तो सबका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थित x है, तो x बराबर 2t। तो देखिए भाई, यहाँ पे x बराबर क्या है 2t, x बराबर 2t। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों सही है। कण का वेग भी समान है, कण का त्वरण 0 है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो कैसे देखते हैं। v बराबर dx बटा dt दो स्थिर है, अतः a बराबर v बटा dt बराबर 0, इसलिए दोनों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थित x बराबर 5t कण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औसत वेग और वेग समान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे, v बराबर 5 दिया गया है। ठीक है, और समय अंतराल पर औसत वेग भी 5 ही होगा, अतः औसत वेग और वेग समान है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि x बराबर t2 तो t बराबर 3 से के बीच का कण औसत वेग है। ठीक है, तो इसका जो है x बराबर टी स्क्वायर और t बराबर 3 से 0। ठीक है, 3 से 0, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग v बराबर 2t, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, त्वरण और औसत त्वरण समान है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ओडोमीटर मापता है। देखिए, ओडोमीटर वाहन के जो द्वारा जो दूरी करते हैं उसकी कुल दूरी को मापता है, ना कि विस्थापन या समय की। तो किसकी दूरी को मापता है, वाहन की दूरी को, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका जो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि वस्तु ने परिक्रमण कर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ गई तो विस्थापन 0 पर हो सकती है,
अन्यथा दोनों शून्य भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों संभव है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 किलोमीटर। चलिए इसको हम समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो दूरी क्या है, 4 गुना 1/4। तो 4 4 खत्म बराबर 1, तो इसलिए 1 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अदिश, अदिश हो जाएगा, ठीक है। यह एक स्केलर संख्या है, ना कि सदिश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो इसमें आपका विस्थापन सदिश राशि है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, द्रव्यमान आयतन ताप स्केलर है और विस्थापन दिशा और परिमाण दोनों रखता है, तो इसलिए ये सदिश है। निम्न में से पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है? वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, वेग दूरी व समय, ठीक है, वेग बराबर जो होता है दूरी व समय। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण समय अंतराल पे वस्तु द्वारा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तय की गई दूरी से कम हो सकता है, ठीक है। देखिए, विस्थापन सीधे शुरू से अंत तक, विस्थापन जो है शुरू से अंत तक हमेशा दूरी तय करेगी कुल पथ, इसलिए परिमाण दूरी से कम हो सकता है, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? पहली बात तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 मीटर, ठीक है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। 36 के एम एच, ठीक है, बराबर 36 गुना 1000 बटा 3600, ठीक है। तो इसलिए 1 सेकेंड बराबर 10 मीटर। अब काट छांट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह कहा जा सकता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वस्तु का त्वरण अचर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक समान त्वरित
गति में कण का गतिपथ हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों। सरलरेखीय, प्रावल्य। असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वेग की दिशा, वेग की विपरीत दिशा में, वेग के लंबवत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेग के लंबवत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्थिति एक समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वेग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, एक्स माइनस टी ग्राफ का ढलान वेग देता है और ढलान बदलने पर त्वरण नहीं सीधे मिलता है। इसलिए त्वरण के लिए वी माइनस टी ग्राफ चाहिए। ठीक है, वेग भी समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों। विस्थापन और त्वरण भी। त्वरण ए समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। औसत चाल है। औसत चाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तय की गई दूरी और समांतराल का अनुपात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। औसत वेग है। औसत वेग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विस्थापन रामांतरण का अनुपात। विस्थापन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। औसत वेग औसत चाल समान होते हैं। औसत वेग औसत चाल समान होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरल रेखीय गति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समयांतराल पर में समान दूरी तय की जाती है कण की गति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक समान चाल की गति। एक समान चाल की गति। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो आए पहले सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, ये था पार्ट 3 फिजिक्स का, एनसीईआरटी 9 का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक है।